प्रायः वार्ता में ऐसे बोलते हैं कि हमारा तो भजन होता नहीं, कुछ बोलते हमसे भजन नहीं होता। दोनों बातें आप स्वयं अपना नाश करने के लिए बोल रहे हैं। आप राजी हैं मन बुद्धि की चाल में चलने से, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ये भव समुद्र संसार तुम्हें डुबोएगा, दुख देगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। भजन ही तुम्हारा साथी है। भजन जो पहली बात कि हमसे होता नहीं, तो भजन होता है सिद्ध महापुरुषों का, जिन्होंने श्वास और नाम को एकम एक कर दिया है। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहाय न कोय। प्रत्येक क्षण नाम में डूबे हुए हैं। अब उनको नाम जपना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चलता है। जो कहते हैं हमसे भजन नहीं होता है, ये आपकी मानी हुई प्रमाद स्थिति है, क्योंकि आप में क्रिया शक्ति है। आप उस क्रिया शक्ति का प्रयोग शास्त्र विरुद्ध आचरणों में करते हैं। आपका मन मलिन हो गया है, पाप अधिक मात्रा में हो गया है, इसलिए आपके अंदर ऐसी भावना बन रही कि मेरे से भजन नहीं हो सकता। ये पाप का लक्षण है। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तिहि भावन काऊ। जब हमारे पाप अधिक हो जाते हैं तो भजन करने की भावना का ही वो नाश कर देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, पाप अधिक हो गए। अगर कहीं पाप हैं पर वो पुण्य को दबा नहीं पा रहे, तो आपको साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय और सामने की दृश्य परिस्थिति ऐसे विचार में डाल देगी कि आपका भजन होने लगेगा, क्योंकि आपके पुण्य जोरदार है। अगर पुण्य को दबा करके पाप ऊपर बढ़ गया है तो फिर यही बात आएगी हमसे भजन नहीं होता। इसके लिए भी उपाय भजन ही है। जबरदस्ती भजन करो। जरूरी थोड़ी जब हम पैसा कमाने जाते हैं कि हमें मनोनुकूल ही काम मिले। अब हमको ले गया अपनी लेबरी कराने के लिए, 8 घंटे के हमको 500 रुपए देगा। अब वो जो चाहे झाड़ू लगवावे, ईंट पत्थर ढुलावे, कुछ भी करे, तो हम मन को राजी कर लेते हैं 500 रुपए के लिए। 8 घंटे में 500 रुपए मिलेंगे। इसकी गाली भी सह लेते हैं, इसके कहे हुए अनुसार क्रिया भी कर देते हैं, तो हमें परम पद मिलेगा, महान सुख मिलेगा, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये जीवन की शाम होते होते आपको मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करो। तय बालक नहीं भरे शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। क्या ठीक से? कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। गंदी बातें सुनना बोलना बंद करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार तुम्हारे नाश में तत्पर हैं। इनको मित्र मत समझो, इनसे हटने की चेष्टा करो, विकारों का त्याग करो। दूसरे के धन से सुखी होने की भावना का नाश कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देगी। दूसरे की मां बहन की तरफ गंदी दृष्टि देख करके उनमें दोष भावना उत्पन्न हो जाना साधक के पतन का लक्षण है। किसी भी माता बहन को भोग दृष्टि से देखना, यह साधक पतित हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है, इसलिए उसकी ऐसी दृष्टि है। कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। जब तक हम असाधनों का, इन असाधनों का त्याग करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक भजन कैसे हो पाएगा? इसलिए तू बालक नहीं भरे शयानव, तेरे में बड़ी चतुरता भरी हुई है। दूसरे की बेईमानी करने के लिए, दूसरे के छल कपट हिंसा व्यभिचार, इन दोषों में उस चतुरता का प्रयोग कर रहे हो। भजन में करो, भजन में इनसे बचने के लिए करो। चतुरता का प्रयोग शयानप इनमें लिप्त होने के लिए नहीं, इनसे बचने के लिए करो। ठीक से भजन करो। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलविषा। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो
प्रयत्न पूर्वक भजन करता है। उपासक को प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक हमारे पाप जमा है तब तक वो भजन में रुचि नहीं होने देंगे। ये बात बैठा लो। अब वो कितने जमा है तो प्रभु जानते हैं और नाम जानता है। प्रभु का नाम जो हम मंत्र नाम जप रहे हैं वो पूरा का पूरा पाप और उसकी प्रवृत्ति जहां से पाप प्रकट होते हैं, जब दोनों का नाश कर देगा तो आपका हृदय प्रसन्नता पूर्वक भजन में आसक्त हो जाएगा। ये पवित्र हृदय का लक्षण है। छूट ही नहीं सकता नाम, प्राण प्यारा लगने लगेगा। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। एक एक आचरण, एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित, जरा सा भूल जाने पर भारी व्याकुलता, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। पर ये पवित्रता बाहरी तीर्थ अवगाहन से नहीं होगी, नहीं होगी। विश्वास कीजिए, ये होगी भगवत चिंतन से। बाहर से आपका शरीर धाम में रह रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? विचार करके देखिए। बाहर से शरीर धाम में रह रहा है, सत्संग में है, साधु वेश में है या साधु समागम में है, इससे बड़ा कोई परमार्थिक विधान मंगल में हो सकता है क्या जो अपने लोगों को मिला है? पर क्या हमारा हृदय पवित्र हो गया है? पवित्रता का लक्षण है स्वाभाविक भगवत स्मृति में डूबे रहना। जिस समय संशुद्ध किलविषा, समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आसक्त हो जाओगे भजन में। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना नहीं। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान। आप निष्पाप हो चुके हैं, इसकी पहचान यह है। और आप में पाप की वृत्तियां हैं, पाप है, इसकी पहचान भजन में अरुचि होना और भोगों में अच्छाई दिखाई देना, भोगों में सुख दिखाई देना, भोगों की इच्छा होना, यह पाप का लक्षण है। प्रभु कह रहे प्रयत्न पूर्वक भजन। भीतर की बात है, भीतर की। देहाभिमानी बाहर दिखावे के लिए सारा प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति बाहर दिखावे से नहीं होती, चित्त के परिवर्तन से होती है। बड़ा तांडव है कलयुग का। हम प्रायः बाहरी दिखावे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग हमें विद्वान कहें, ज्ञानी कहें, महात्मा कहें, भगवान का अवतार कहें, सरकार कहें, जो भी, इसके लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहें, पर प्रभु मुझे एक बार अपना कहें, इसके लिए पूरे जीवन में प्रयास नहीं करते। कभी इस बात को आप लक्ष्य में लाइए कि एक बार मेरे स्वामी, एक बार तो मुझे सामने आके कह दे तू मेरा है। बस हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। हम इसके लिए प्रयास करते कि लोग कहें ये भजनानंदी हैं, लोग कहें हमारा नाम हो जाए। भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भगवान का नाम जो वेद से लेकर के सब पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि महात्मा जिनके यश का गान करते हुए थकते नहीं पर कभी पार नहीं पाए, उनका नाम नहीं ले रहे। तुम्हारा नाम तुम हो क्या? वह कम से कम सब कुछ छूट जाएगा, नाम बना रहेगा। अरे सच्चिदानंद नाम नहीं ले रहे तुम, सच्चिदानंद नाम की प्रति लोगों की भावना और श्रद्धा नहीं है, तो प्राकृतिक शरीर के नाम का तुम कहां भी या कहां तक स्थापना कर पाओगे? इतिहास में लिखे हैं बड़े बड़े सम्राटों के नाम, कौन कहां? सब मिट्टी पलीत हो गए, भूमि में मिल गए। कहीं उनकी रौब, कहीं उनकी वो महिमा नहीं। विचार कीजिए, शांत भाव से विचार कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये माया है। अगर आप यश चाहोगे तो आपको यश मिल जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आपने चाह की है ना। मिलेगा यश, पर ऐसा मिलेगा आकाश में उड़ोगे, धम्म से नीचे गिर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम क्या